ओके, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल अकेडमी के साथ और पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में ये हमारी सेकंड क्लास है। आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत 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 क्लियरली सुनाई दे रही होगी। साफ-साफ आप लोगों को सुनाई और दिखाई दे रहा होगा। सीधे-सीधे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं हम। कल हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे पार्टनरशिप फंडामेंटल में ही। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कशन करा था कि सबसे पहले आप लोगों के पास प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि एप्रोप्रिएशन उसी का तो करेंगे। फिर आप ये याद रखेंगे कि कहाँ-कहाँ एप्रोप्रिएशन हो सकता है, वो सभी पॉइंट्स को याद करके उसके बाद एक फॉर्मेट हमने आपके साथ साझा करा था। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमने मेनली एंट्रीज के बारे में डिस्कशन करा था कि एप्रोप्रिएशन की क्या-क्या एंट्री हो सकती हैं। तो अलग-अलग एंट्रीज हमने डिस्कशन करा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनके बाद जो कैपिटल अकाउंट बनाए जाएँगे, वो कैसे-कैसे बनाए जा सकते हैं। सर, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट, कमीशन के अमाउंट, सैलरी के अमाउंट, या मैं कहूँ कि प्रॉफिट या लॉस जो भी वहां से आएगा उसकी अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती रहती है। या मैं कहूँ कि कई कई बार पार्टनर्स के करंट अकाउंट में भी हो जाती है। हमने डिस्कस करा था आप लोगों के साथ में जब मैंने बताया था कि पार्टनर के करंट अकाउंट में भी अमाउंट चली जाएगी। या तो हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे या करंट अकाउंट लिखेंगे। क्या वजह थी कि कभी हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिख रहे थे, कभी हम पार्टनर का करंट अकाउंट लिख रहे थे। जितने पार्टनर थे, ए था, दो था, एक थे, दो थे, जो भी थे। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर, कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम एक्चुअली हम दो अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, दो मेथड्स को फॉलो करते हैं। मैं लिख रहा हूं, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते टाइम दो अकाउंट्स या दो मेथड्स को फॉलो करा जाता है फॉर मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स। For maintaining capital accounts, क्या क्या मेथड्स रहेंगे? या फॉर मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट जो बनाए जाएंगे तो मेथड्स क्या क्या रहेंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेथड्स क्या क्या रहेंगे सर? अलग अलग मेथड्स होंगे। जैसे कई बार आप लोगों को ये बोला जाएगा दो तरीके के मेथड्स होंगे। मैं यहाँ तीर लगा देता हूँ सर, दो अलग अलग तीरों से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी बातें। जब कैपिटल फिक्स्ड मान लियो, हमने ये मान लिया कि हमारी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। किनकी कैपिटल में? सर, पार्टनर्स की कैपिटल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। सर, कब बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सर, क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए दो तरीके के नाम होंगे, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होगा और एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होगा। अकाउंट मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के टाइम पे ये बोला जाता है कि सर, अगर हम कैपिटल अकाउंट्स को इस मेथड के थ्रू हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हमें मेनली दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला हमारा कैपिटल अकाउंट होगा पार्टनर का, और दूसरा करंट अकाउंट होगा। दूसरा करंट अकाउंट, दो तरीके के अकाउंट्स रखने पड़ेंगे, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। ये मेथड ये कहता है कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो बोला ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। एक अकाउंट रखेंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से, एक करंट अकाउंट के नाम से। तो जो भी चेंजेज होने होंगे डे टू डे की एक्टिविटी की वजह से, जो चेंजेज होने होंगे वो करंट अकाउंट में चले जाएंगे। जितने भी लेन देन होंगे मान लीजिए वो करंट अकाउंट में चले जाएंगे। क्लियरली आप लोगों को समझ आ रही होंगी ये बातें। तो सर, फिर फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होगा? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ये कहता है सर, आपकी कैपिटल फ्लैक्चुएट होती रहेगी, आपको फिक्स नहीं रखनी। शुरुआत में कितनी थी, फिर जितना भी जो भी कुछ चेंज होएगा, मान लिया शुरुआत में आपने 3 लाख रुपए लगाए, तो जो भी चेंज होएगा उसकी वजह से कैपिटल में चेंज आना ही आना है। यहां पे कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो कैपिटल अकाउंट या कैपिटल में चेंजेस करेंगे, इसके अलावा कोई भी चेंज हो जाए, कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए, उसकी वजह से कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, वो
चेंज जो होगा वो करंट अकाउंट में चला जाएगा। यहां पे थोड़ा सा अलग है, यहां पे एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। इसका नाम कैपिटल अकाउंट ही रखेंगे हम। कैपिटल अकाउंट बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है, कुछ अलग नहीं है, आप लोगों को बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ही मेथड, एक ही अकाउंट बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज करेंगे तो। बोलो सर ये जब पेपर होगा तो लिखा हुआ मिलेगा? हाँ लिखा हुआ मिलेगा, वो बताएगा कि आपने जो अकाउंट मेंटेन करने हैं वो कौन से कैपिटल अकाउंट मेथड की को फॉलो करके करने हैं। कई बार वो बोलेगा सर फिक्स कैपिटल अकाउंट था, तो समझ जाना कि दो अकाउंट ओपन हुए होंगे। वो बोले सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था, तो फिर एक अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, एक अकाउंट बनाया जाएगा। कुछ भी ना बोले तो कौन सा होगा, तो सर ये वाला होगा। जब कुछ भी नहीं बोलेगा, साइलेंट होगा, तो भी यही वाला बनेगा, ये याद रखना। जब साइलेंट होगा तब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बनेगा। इसका मतलब एक ही कैपिटल का अकाउंट बनाया जाएगा, दो अकाउंट नहीं बनाए जाएंगे। एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे दो बनेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब मैं पहले ये मान रहा हूं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से आप अपने कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, मान लिया आपने सैलरी पे करी है, आपने सैलरी दी है पार्टनर को, तो वो करंट अकाउंट में जाएगी, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी। आपने कमीशन दिया है, वो करंट अकाउंट में जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। तो सर कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं, कैपिटल अकाउंट में साल के शुरुआत में जितनी कैपिटल लगा दी, वो कैपिटल जो है वो फिक्स रखनी है, वो चेंज नहीं करना है, वो कोई चेंज उसमें नहीं करेंगे। बस इतना सा याद रखना कि कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। तो जितने भी चेंज करने हैं वो करंट अकाउंट में करने हैं। फिलहाल के लिए इतना सा समझो, फिर आगे हम दूसरे अकाउंट पे, मतलब अब हम जब अकाउंट बनाएंगे तो तब बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि सर दो अकाउंट बनाए जाएंगे, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो पहले मैं कैपिटल अकाउंट बना करके दिखा देता हूं आप लोगों को। ये फॉर्मेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एक फॉर्मेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस फॉर्मेट में ही हमने चीजों को सीखना है। सर क्या होगी, कैसे होंगी, देखिए किस तरीके से हमने काम करना है। पहला अकाउंट बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से पहला जो अकाउंट बना रहा हूं वो बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, एक चीज याद रखना, कैपिटल का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट नेचर का होता है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट नेचर का होता है। फिलहाल के लिए इतना सा समझो। ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर वाला कॉलम है प्यारे बच्चों, ये ए का कॉलम है, ये बी का कॉलम है। सेम ये पर्टिकुलर का कॉलम है, ये ए पार्टनर का कॉलम, ये बी पार्टनर का कॉलम। ये क्रेडिट होने वाली अमाउंट इस साइड लिखनी है और डेबिट होने वाली अमाउंट इस साइड लिखनी है। सर ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होगा कि एक डेट का कॉलम भी होता है, सो मैं डेट का कॉलम और डाल देता हूं ताकि कुछ चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाए। क्या करना है, सबसे पहले जो चीज आप लोगों को समझनी है वो ये है कि अगर अगर पार्टनरशिप नहीं बनी है तो मुझे बताएं क्या पहले से कैपिटल होगी? आप बोलेंगे सर पहले से कैपिटल कहाँ होगी जब पार्टनरशिप ही नहीं बनी है। तो जब नए पार्टनर आए हैं, नया व्यापार चला है, तो क्या पहले से कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट होंगे? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो क्या होगा? तो सर बैंक में सबसे पहले कैपिटल लगाई गई होगी, या मैं बिजनेस में सबसे पहले कैपिटल लगाई गई होगी। देखिए जब भी आप कैपिटल लगाते थे 11th क्लास में तो आप लोग एंट्री सीखते थे। कैश अकाउंट आप बोलते थे सर कैश अकाउंट को डेबिट कर दो और टू कर दो कैपिटल अकाउंट, ऐसा ही करते थे? हाँ सर ऐसा ही करते थे। या बैंक होता था, बैंक से आता था पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता था। अब क्योंकि दो पार्टनर हैं तो दो पार्टनर हैं तो इस कैपिटल अकाउंट की जगह क्या होगा? टू एज कैपिटल अकाउंट, ए है, और टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट इस तरीके से हो जाएगा। किसकी जगह? कैपिटल अकाउंट की जगह। कोई चेंज है सर? क्या चेंज होगा? पैसा जब भी कैपिटल के रूप में लगेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगी, आप लोगों को सबको पता है। तो सबसे पहले मान लो आपने नया अगर बिजनेस स्टार्ट करा हो प्यारे बच्चों, नया अगर बिजनेस स्टार्ट करा हो, मान लिया वो स्टार्ट करा है आपने 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 को अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करा था, तो ये सबसे पहले एंट्री आपने ये करी होगी बाय बैंक या कैश, बाय बैंक या कैश। मैं कहता हूं दोनों ने 1 लाख रुपीज जो है वो इन्वेस्ट करे हैं,
ए ने भी और बी ने भी 1 लाख और 1 लाख कर दिए। सर ये एंट्री हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट इस तरीके से ही बनाना, हाँ इसी तरीके से बनाना। सर एंट्री करनी है, एंट्री नहीं बता रहा अभी, अभी तो मैं सिंपली बता रहा हूँ तुम्हें अकाउंट बनाना। एंट्री में है क्या बताओ? कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए और बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, ये हो जाएगा। एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर फिलहाल के लिए हमें एंट्री पे ध्यान नहीं देना। दूसरी बात, सर ऐसा भी तो हो सकता था कि हमारा बिजनेस पहले से चला आ रहा हो। तो जब पहले से कोई बिजनेस चला रहा होगा तो कैपिटल अकाउंट के पहले से ही उनके बैलेंसेस लिखे होंगे प्यारे बच्चों, पहले से ही कोई ना कोई बैलेंस जरूर होगा। तो फिर 1 अप्रैल को आप लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी या बीडी? प्यारे बच्चों बीडी लिखते हैं, साल की शुरुआत में बीडी होता है। क्लियर है? ये इसकी जगह होगा, याद रखना। और है ये पहले वाली एंट्री की या इसी की जगह होगा, या तो पहले से पैसा, या तो बिजनेस स्टार्ट करा होगा या पहले से होगा। तो पहले से होगा तो बाय बैलेंस बीडी लिख देना। मान लिया पहले से ही है हमारा, 1-1 लाख रुपए यहाँ पे लिख दिए मैंने। ये आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? दोनों बातें समझ में आई? सर क्या इनमें से कोई एक होगी? हाँ इनमें से एक होगी, या तो बिजनेस नया स्टार्ट हुआ होगा या पहले से चल रहा होगा। पहले से चले तो बाय बैलेंस लिख देना, क्योंकि बैलेंस ही आ रहे होंगे हमारे पास में। और अगर अब की बार ही स्टार्ट करा है तो बाय बैंक कर देना बस। सर कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? कौन सा मेथड है ये? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड था। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल हमेशा फिक्स रखनी है, कोई चेंज नहीं करना। बोला अच्छा सर साल की शुरुआत में होगी तो साल के लास्ट में भी उतनी होगी? हाँ हाँ उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कुछ केसेस को छोड़ करके। वो केसेस क्या क्या है? मैं कहता हूं कि हमने कोई नई कैपिटल लगा दी साल के बीच में, एडवांस में कोई कैपिटल, सॉरी एडिशनल कोई कैपिटल लगा दी, तो क्या करेंगे? मान लिया हमने 1 अक्टूबर को एक कैपिटल लगा दी, तो सर क्या यहाँ पे लिखेंगे? हाँ, अगर एडिशनल कोई कैपिटल लगेगी तो वो इसी अकाउंट में आएगी। किस नाम से आएगी? सर एडिशनल कैपिटल लगा दो, या सर फर्दर कैपिटल बोल दो। ये बाय बैंक या बाय कैश ही आती है, बाय बैंक या बाय कैश। 1 अक्टूबर को लगा दिया, मान लिया 4 लाख रुपए ए ने लगाए और प्यारे बच्चों 2 लाख रुपए जो है वो बी ने लगाए, 2 लाख रुपीज। यहां तक भी आ गया समझ में? ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ए कुछ पैसा निकाल ले या बी कुछ पैसा निकाल ले, ऐसा हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। तो आपने तो कहा था सर इसमें चेंज नहीं होना, और आपने अभी थोड़ी देर पहले पैसे डाल दिए इसके अकाउंट में, क्रेडिट कर दिए, और अभी आप निकाल रहे हो तो पैसे निकलेंगे तो सर डेबिट साइड से निकलेंगे, सीधा सा मतलब है। किसी भी कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना हो, कैपिटल अकाउंट में पैसे डालने हो तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना, और किसी भी कैपिटल अकाउंट से पैसे निकालने हो तो डेबिट कर देना, बस खत्म हो जाएगी कहानी। फिलहाल के लिए क्या कि सर अब अगर पैसे निकाले जा रहे होंगे, तो सर कौन सी साइड से निकालेंगे, किस तरीके से हम एंट्री करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? तो सर डेबिट साइड से करनी है। और किस नाम से निकलेंगे? सर पैसे डाले थे तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया था और कैपिटल को क्रेडिट किया था, पैसे निकलेंगे तो कैश या बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? सर कैपिटल अकाउंट को। सही बातें समझ में आ रही? मान लो फर्स्ट दिसंबर को, यही 2022 में ही, टू कैश या बैंक करके पैसे निकल गए। ठीक है। जब पैसे निकले, मान लिया इसने निकाले 50,000 रुपए और इसने निकाले हैं 1 लाख रुपए, हो गया। सर आपने अभी तक तो कहा था, अब बताओ साल के शुरुआत में कितने रुपए थे? आप बोलेंगे सर साल के शुरुआत में 1 लाख रुपए ए के थे, 1 लाख बी के थे। फिर 1 अक्टूबर को कितने हो गए? तो 1 लाख में 4 लाख और जुड़ा, तो टोटल 5 लाख रुपए 1 अक्टूबर को ए के हो गए थे और 3 लाख रुपए बी के हो चुके थे। लेकिन फिर पैसे निकल गए कितने? 50,000 इसने निकाल लिए तो 3,50,000 रुपए रह गए ए के, और बी के कितने रह गए? बी ने 1 लाख रुपए निकाल लिए तो बी के रह गए टोटल 2 लाख रुपए। किस अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। समझ में आई? बोला हाँ सर समझ में तो आ गई। लेकिन फिर वही बात कि आपने तो कहा था कि सर कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। जितने साल के शुरुआत में रहेंगे उतने ही साल के लास्ट में रहेंगे। प्यारे बच्चों केवल 2 चेंजेस होंगे। क्या? पहला चेंज किस नाम से है? प्यारे बच्चों? तो पहला जो चेंज है वो है, यहां मैं लिख दूं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अगर करी जाएगी तो चेंज हो सकता है, या परमानेंट अगर कोई विड्रॉल करना चाहे। प्यारे बच्चों क्या?
परमानेंट अगर विड्रॉल करना चाहे, परमानेंटली निकालना चाहे, वो कह रहा है सर अब मैं ये कैपिटल इतनी हमारे में ज्यादा लगी हुई है, हम इसको यूज नहीं करना चाह रहे, हम इसको परमानेंटली निकालना चाह रहे, तो परमानेंटली विड्रॉल अगर करा गया होगा तो भी चेंज होएगा बस कैपिटल में। कौन से अकाउंट में? कैपिटल में। बाकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं। मतलब अगर सर सैलरी दोगे पार्टनर को तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जानी है, बोलो सर नहीं जाएगी, यहां ये फिक्स रहेगा। सही है। अब इसको आगे भी बनाना, हाँ हाँ आगे भी बनाना है सर। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमें दोनों का टोटल लेना प्यारे बच्चों, दोनों ही अकाउंट्स का क्या करना है, टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। बैलेंस आप लोगों को बखूबी आते होंगे, सिंपल सा काम है। क्या करेंगे, यहां से देखेंगे क्रेडिट वाली साइड हमें ज्यादा नजर आ रही है, 1 लाख रुपए ये और 4 लाख रुपए ये, टोटल कितने, 5 लाख रुपए। इस साइड में कितने, 50,000 रुपए। तो सर यहां पे मैं लिख लू कितने, 4 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए, क्योंकि टोटल में ज्यादा ही दिखाए जाएंगे। और इस साइड कितने, इस साइड भी 5 लाख रुपए लिख लो। सर सिंपली क्या हो जाएगा, टू बैलेंस, ये क्या बचेगा, टू बैलेंस CD बचा होगा। कितने रुपए होगा सर, 4 5, तो कितने होंगे, 4,50,000 होंगे। शायद मैंने पहले 3,50,000 आप लोगों को बता दिया होगा गलती से। यहां पे देखेंगे तो सर 1 लाख और 2 लाख, तो टोटल अमाउंट कितनी है, 3 लाख रुपए। तो दोनों साइड में 3-3 लाख रुपए लिख देंगे, यहां भी 3 लाख रुपए लिख देंगे। लेकिन अब बैलेंस कितना बचा हुआ होगा, 1 लाख रुपए जो है वो विड्रॉल कर दिया गया परमानेंटली, तो बैलेंस कितना बचा होगा, 2 लाख रुपए बचा होगा। मेरी बात यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने तो कहा था कि जितना ओपनिंग बैलेंस होगा उतना ही क्लोजिंग बैलेंस होगा। सर कैपिटल अकाउंट में 2 बार चेंज हो सकता है, 2 बार मतलब 2 तरीके से चेंज हो सकता है। बार तो कितनी भी बार भी हो सकता है, लेकिन 2 तरीके से ही होगा, तीसरे तरीके से कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आई मेरी बातें? सर बस इतना सा याद रखना, ये जो 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये जो 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, सीबीएसई कई बार क्या करती है, सीबीएसई आप लोगों को बोल देती है कि राम एंड श्याम स्टार्टेड ए बिजनेस, या ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना आदत हो जाती है, यहां लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी सीधे, और कैपिटल लिख देते हैं जितनी भी उन्होंने शुरुआत करी होगी। जबकि आना क्या चाहिए था सर, साल का शुरुआत, साल की शुरुआत है तो साल की शुरुआत में अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे 15 तारीख को, 20 तारीख को, तो उस तारीख को आप बाय बैंक या कैश अकाउंट के नाम से एंट्री करेंगे। या तो ये एंट्री होगी या ये एंट्री होगी, इनमें से एक एंट्री होगी। अगर पहले से लेकर के आ रहे हैं बैलेंस तो ये वाली हो जाएगी। उसके बाद फिर लगा रहे हैं कैपिटल, जितनी बार भी कैपिटल लगेगी ये वाली एंट्री हो जाएगी। जितनी बार भी कैपिटल परमानेंटली निकलेगी तो ये वाली एंट्री हो जाएगी इस साइड में। जैसे टू कैश लिख देंगे, टू कैश लिख देंगे, टू कैश। और उसके बाद सिंपली क्या है, टू बैलेंस CD। सर कब निकाला है ये बैलेंस, मार्च 31 को निकाला है प्यारे बच्चों, मार्च 31 को। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुई होगी, आसानी से समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियरली समझ में आया आप लोगों को। अब सर इसके बाद कौन सा अकाउंट हो सकता होगा, इसके बाद क्या कर सकते होंगे हम। देखिए प्यारे बच्चों, मैं फिर से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं। इसके बाद मैंने बताया था कि एक और अकाउंट ओपन होगा, एक और अकाउंट ओपन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, कौन सा अकाउंट भाई बता दो जल्दी से, जल्दी बताइए कौन सा अकाउंट होगा इसके बाद जो भी होगा। इसके बाद ये वाला अकाउंट है करंट अकाउंट। कैसे ओपन करेंगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये करंट अकाउंट में यहां लिख रहा हूं, क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी वो आप लोगों को समझनी है। करंट अकाउंट, कैपिटल फिक्स रहेगी, ठीक है। अब करंट अकाउंट का मतलब ऐसा अकाउंट है, देखो आपने बैंक में भी सुना होगा कई बार, करंट अकाउंट ओपन है, करंट अकाउंट ओपन है। किन का ओपन होता है, बोला जी बिजनेसमैन का ओपन होता है, वो तो बैंक में करंट अकाउंट ओपन होता है। फिलहाल तो हम किसका, हम खुद मालिक का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कौन से वाला, करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। क्यों करंट अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक वाले क्यों करते हैं करंट अकाउंट ओपन, वो इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लेन देन जो हो रही है, जैसे सेविंग अकाउंट में क्या होता है, हम मोस्ट ऑफ टाइम पे हम पैसे को सेव करने के लिए जो है पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉल भी कर देते हैं, बहुत कम जो है ट्रांजेक्शन होती हैं। तो जब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होने लग जाए तो क्या कहने शुरू कर दें, भैया करंट अकाउंट ओपन करवा लो, आप तो बिजनेस हो। और करंट अकाउंट ओपन कराने से एक फैसिलिटी मिलती है जिसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जिसमें क्या होता है, जिसमें आप कैश का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं ना, कैश को ज्यादा निकाल सकते हैं। आपके अकाउंट में 2,000 रुपए होंगे और आपने पेमेंट करनी है क्योंकि आप व्यापारी हैं, तो बैंक कहता है हम आपको थोड़ा सा बेनिफिट देंगे, आप 10,000 20,000 रुपए तक की जो है वो आप कैश की ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं, आपके अकाउंट में नहीं होगी तब भी पेमेंट कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बातें, बोला हाँ सर समझ में आई।
इसका मतलब ये हुआ कि सर कैश का या करंट अकाउंट का, माफ करना, करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। हाँ सर। अब ये है तो किसका, पार्टनर का अकाउंट है। किस किस पार्टनर का अकाउंट है, तो सर ए का है और बी का है, ए का है और बी का है। क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें भी सेम डेट लिख देंगे, डेट ना भी लिखेंगे तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वैसे डेट आए तो डेट लिख देना, नहीं आए तो मत लिखना। क्वेश्चन में डेट है तो लिख दो, नहीं है तो नहीं मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कॉलम भी मत बनाओ फिर। करंट अकाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पार्टनर का ही कैपिटल का अकाउंट है एक तरीके का। तो क्या करा जाता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस अकाउंट में सबसे पहले जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है बाय बैलेंस। बाय बैलेंस कौन सा, बीडी। तो सर बाय बैलेंस बीडी कर दिया। ठीक है, मैंने तो कहा कि इस अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो ये कौन सा बैलेंस है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट ये दोनों ही लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के बैलेंस कैसे होते हैं, क्रेडिट नेचर की होते हैं। तो सबसे पहले कहां पे लिखे जाएंगे, जब भी बनेंगे ये अकाउंट, तो सबसे पहले कहां पे लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका तो नेगेटिव बैलेंस भी होता है, मतलब दूसरी साइड भी बैलेंस हो सकता है। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। मान लो मैं कह रहा हूं एक ही करंट अकाउंट का बैलेंस है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में लिख देंगे। मैं कह रहा हूं कि एक ही करंट अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, तो यहां पे लिख देंगे। यहां या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, एक का या बैलेंस तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, जो भी हो वो लिख देंगे। डेबिट है तो डेबिट में लिख दो, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दो। मान लो ऐसा होगा कि ए का जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस दिया होगा पहले से ही, ए का करंट अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस पहले से ही दे रखा, वो कह रहा है कि 2 लाख रुपए है, ये लो। बोला जी डेबिट है, मैंने 2 लाख रुपए डेबिट लिख दिए। बी का कह रहा है जी उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट में क्रेडिट लिख दूंगा, क्रेडिट साइड में लिख दूंगा, ये लो क्रेडिट है बी का। अब ए का बैलेंस कैसा बन गया, डेबिट, बी का बैलेंस कैसा बन गया, क्रेडिट। मैं कहता हूं ना 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 ना, दोनों का ही क्रेडिट है, तो दोनों का ही क्रेडिट है तो दोनों की किस साइड में लिखे जाएंगे, फिर ये नहीं आएगा टू बैलेंस। तो क्या लिखा जाएगा, दोनों के ही किस साइड में लिख दिए जाएंगे, ये लो। दोनों के ही अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इस साइड में लिख दिए। वो कह रहे ना दोनों के ही पॉजिटिव डेबिट बैलेंस है, तो कहां लिखोगे सर, इस साइड में लिख दोगे, मेरी बात समझ में आई होगी। तो सर यहां पे लिख देंगे। पहली चीज, करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं। अब दूसरी बात कि सर इस अकाउंट में कहां से पैसा आएगा, तो इस अकाउंट में एप्रोप्रिएशन का पैसा आएगा मेनली। किस चीज का पैसा आएगा, एप्रोप्रिएशन का पैसा आएगा। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, समझ में आ रही होंगी चीज, एप्रोप्रिएशन का पैसा आएगा। अब एप्रोप्रिएशन किस किस नाम से करा था, तो याद रखना मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था। वो किस तरीके का अकाउंट था, वो इस तरीके का अकाउंट था कि हमारा जो प्रॉफिट होता था वो क्रेडिट साइड में हम लिख देते थे। एप्रोप्रिएशन में अगर आपको याद हो पहली क्लास में हमने क्या कराया था, तो क्रेडिट साइड में हम लिख देते थे सारा प्रॉफिट, और डेबिट साइड से हम प्रॉफिट को कम करते हुए चलते थे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता था, वो अकाउंट होता था, नॉमिनल अकाउंट होता था। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि मालिक जो होता है वो लाइबिलिटी होती है। मालिक जो होता है वो लाइबिलिटी होती है किसके लिए, बिजनेस के लिए। तो भैया सीधी सीधी बात है कि उसका अकाउंट जो होगा वो पहले क्रेडिट होगा बाद में डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट। लेकिन करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, इस तरीके से समझिएगा आप लोग। खैर आगे बात करें तो हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है और क्या क्या आएगा। तो जो भी चीजें आप लोगों ने कहां पे देखी थी प्यारे बच्चों, जो भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखी थी वो यहां आ जाएंगी क्रेडिट में। जैसे क्या क्या, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ देखा था, तो यहां लिख दोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे मान लो ए को दिया गया है इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर 50,000 और बी को भी दिया गया है कितना, 50,000। फिर क्या क्या, बाय सैलरी, बाय सैलरी, अगर सैलरी भी दी गई है तो सैलरी लिख दो। ए को मान लो दी गई है 1,50,000 रुपए सैलरी और बी को दी गई है 2,50,000 रुपए सैलरी, ऐसा हो सकता है। और क्या होगा सर, कमीशन भी दिया गया था तो कमीशन भी लिख लो, कमीशन भी यहां लिख लेंगे। लिख दिया सर कमीशन, मान लिया कमीशन है 1,00,000 रुपए, ए को मिला 1,00,000 रुपए और बी को मिला क्या, 2,00,000 रुपए, सिंपली लिख दिया। सर इसके बाद रिजो आता था, तो क्या रिजो लिखा जाएगा, रिजो कभी भी पार्टनर के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, ये आप लोगों को पता है, फिलहाल नहीं जाएगा ना। जब हम एप्रोप्रिएशन सीधे एप्रोप्रिएशन किया और तुरंत बाद हम क्या बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो पैसा होगा
ये रिजो का जो पैसा ये पार्टनर के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सीधी एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजो अकाउंट था, तो उसमें पार्टनर का नाम ही नहीं आया था, बस तो उसका नाम नहीं आया, तो यहाँ नहीं लिखा हमने। और क्या था सर, इस साइड अगर आते हैं, इस साइड अगर आते हैं तो क्या क्या चीजें थी, देखो यहां पे जो चीजें लिखी जाएंगी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन सी वाली साइड से लिखी जाएंगी, तो क्रेडिट वाली साइड से यहां पे आ जाएंगी डेबिट में। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा हुआ था जो कुछ भी, वो यहाँ डेबिट में आ जाएगा। सर सबसे पहले तो टू बाय पीएनएल लिखा हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में थोड़ी हुआ था। तो यहां से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो आया या पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से जो गया वही लिखेंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जब पैसा आएगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, इसलिए मैंने जो भी पैसा आया उनके कैपिटल अकाउंट को करंट कर दिया, करंट अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब उनके करंट अकाउंट से अगर पैसा निकलेगा तो कहां जाएगा, तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, तो मान लिया कहां से, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पैसा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पैसा होगा, माफ कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा उनके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करी है तो इसका मतलब ड्राइंग भी तो करी होगी, तभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब आएगा, जब सर ड्राइंग करेंगे तभी तो उस पर इंटरेस्ट होगा, तो सर ड्राइंग भी उन्होंने करी होगी और फिर हमने उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे भी ले लिए। तो पहले उन्होंने ड्राइंग करी तो उनके अकाउंट से मान लिया निकल गए 50,000 रुपए यहां से निकल गए, ठीक है, और 1,00,000 रुपए यहां से निकल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा, बोला हाँ सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो हो सकता है, होगा क्यों, क्योंकि उन्होंने ड्राइंग करी है, ड्राइंग करी है तो अब बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस कहता है अच्छा तुम पैसे लगाओ, कैपिटल लगाओ, ये तुम्हारी कैपिटल थी 2,00,000 3,00,000 रुपए, तुम कैपिटल लगाओ, तो तुम हमसे इंटरेस्ट मांगते हो 50,000 रुपए। अब तुम जब पैसे निकाल रहे हो तो हम भी तुमसे क्या मांगे, इंटरेस्ट मांगे, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। मेरी बात आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं मुझे, क्या इस बात में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में अगर आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो सर जो भी इंटरेस्ट होगा वो यहां लिख देंगे जैसे भी आएगा। कितने रुपए मान लिया आपने, लिख दिया 20,000 रुपए, और यहाँ पे मान लिया लिख दिया आपने 10,000 रुपए, मान लो ऐसा है, रेट ज्यादा या कम हो सकती है, उसके हिसाब से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, बस यही आएंगी। अब एक चीज और रहती है क्या, कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट आया होगा लॉस आया होगा, सर ऐसा तो नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने ये कहा था कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि प्रॉफिट का बंटवारा हो सके, प्रॉफिट बटेगा तो जब प्रॉफिट होगा तभी बटेगा। मान लिया 20,000 रुपए प्रॉफिट है तो अब दो चांसेज है, सारा प्रॉफिट बढ़ जाए किस किस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दे दें, सैलरी दे दे, कमीशन दे दे, सब कुछ बट गया, फिर भी अगर रहता था तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, बोलो सर हाँ करते थे। तो क्या आ जाएगा, तो अब यहां बस सीधे सीधे आ जाएगा, सीधे सीधे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी बचा हुआ प्रॉफिट था वो पार्टनर्स में ट्रांसफर करा था, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब अगर आपके पास 50 लाख रुपए थे तो आपने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, कमीशन पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, फिर अगर कुछ बच गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाता था। सही है, तो बस यहां से मान लिया हमने 50,000 रुपए या 70,000 रुपए यहां से हमने करे हैं, ये 70 लिख देता हूं मैं, 70,000 आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 70,000 रुपीज मान लिया यहां से हुए थे, और मान लीजिए 10,000 रुपए जो है वो यहां से लिखा था, 7:1 की रेशियो में बांट रहा था, ऐसा कुछ भी हो सकता है, अमाउंट कोई भी ले ली मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बस इतना सही करना है। करंट अकाउंट ओपन हो गया आपका, करंट अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब बस आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, टोटल करना है आप लोगों को केवल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या करेंगे सर, ए का बैलेंस निकालेंगे। ए का बैलेंस टोटल कितना, 2,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 4,00,000 और एक 5,00,000, 5,70,000 रुपए है, तो 5,70,000 यहाँ पे टोटल आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, 70,000 रुपए है टोटल, तो यहाँ पे मैं 5,70,000 रुपए ही लिखूंगा। बताओ ए का बैलेंस कैसा है प्यारे बच्चों, ए का बैलेंस कैसा है, क्रेडिट है डेबिट है, तो क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस को हम डेबिट साइड में लिखते हैं साल के लास्ट में, और डेबिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखते हैं।
ये होगा, यहाँ 5,70,000 टोटल होना चाहिए, कैसे करेंगे? ये 70,000 है तो 5 लाख रुपए यहाँ लिख देंगे। तो बताओ अब ओपनिंग बैलेंस कितना था? तो प्यारे बच्चों ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए था, क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ? 5 लाख रुपए हो गया। ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। सेम ऐसे ही क्या होगा, बी का करंट अकाउंट अगर है तो बी के करंट अकाउंट में 3 लाख रुपए, और ये कितना, 3 और 3 6 लाख, 6 और 2 8, 8,10,000 रुपए, ये मैंने लिख दिया 8,10,000 रुपए, दोनों साइड 8,10,000 रुपए लिख दिए। अब क्या होगा, इसका बैलेंस कैसा है? इसका बैलेंस कैसा रहा? बी का बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है? क्रेडिट वाली साइड ज्यादा थी तो क्रेडिट बैलेंस बचा होगा, कितना बचा होगा? 1 लाख और 1,10,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 7 लाख रुपए बच जाएगा। बस सर ऐसा भी हो सकता था कि बी का जो है, बी का करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा, ऐसा हो सकता था कि ये करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे, कौन सा बचे? ऐसा हो सकता था कि ये पैसा ज्यादा चला जाए तो यहाँ पे लिखते, फिर बाय बैलेंस सीडी करके लिख देते, और केवल बी के अकाउंट में यहाँ पे लिख देते अमाउंट। जैसे इस साइड लिखी टोटलिंग करना, इक्वल करना, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। मेरी बात समझ में आई? तो सर यहाँ हमने 2 अकाउंट्स को सीखा है। पहला कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है, और दूसरा कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट है। हमने बोला कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में अगर कैपिटल अकाउंट कैपिटल फिक्स है, अगर कैपिटल फिक्स है तो याद रखना कि आप लोगों को 2 अकाउंट बनाने होंगे, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट के नाम से। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएट है, फ्लैक्चुएट मतलब उतार चढ़ाव, बोला कह रहे जी उतार चढ़ाव आने चाहिए कैपिटल में, तो जब उतार चढ़ाव आएंगे प्यारे बच्चों तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या होता है? अब मैं केवल एक अकाउंट आप लोगों को बना करके दिखा रहा हूं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? ये कैपिटल अकाउंट है। बहुत प्यारी सी बात है। कब सर? व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, या वी आर मेंटेनिंग कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो हम क्या बनाएंगे? केवल एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट है। बोलो सर कैपिटल अकाउंट तो ऊपर भी बनाया था ना, उसमें कैपिटल को फिक्स रखा गया था। ये जो अकाउंट है, कब? जब कैपिटल फ्लैक्चुएट हो रही है, जब कैपिटल फ्लैक्चुएट हो रही होगी तो ये जो कैपिटल अकाउंट बनेगा, ये कैपिटल अकाउंट, ऊपर जो 2 अकाउंट बने उनका उनका क्या होगा? उनका मिक्सर होगा, मतलब दोनों ही अकाउंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। बस सीधी सी बात। क्या करेंगे? सबसे पहले वही चीज, अगर अगर आपने कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग तरीके से रखी है या किसी भी तरीके से रखी है तो सबसे पहले बैलेंस ही लिखते हैं आप, बाय बैलेंस बीडी, जो भी नजर आए। अब बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, मान लिया मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 लाख रुपए, और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 4 लाख रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल अकाउंट इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है? फिर दूसरा और क्या आएगा? तो अब जितनी भी चीजें होती प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या मान लो मैंने अब परमानेंट कोई पैसा लगाया है तो मैं क्या करूंगा? मैं सर लिख दूंगा बाय बैंक या कैश। ये क्या है? एडिशनल एडिशनल कैपिटल लगाई है। यहां तक भी आपको समझ में आया? सर मुझे लगता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को मिलेगा, तो लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। मुझे लगता है सैलरी भी मिलेगी, तो लो सर सैलरी भी लिख दी। मुझे लगता है सर कमीशन भी मिलेगा, तो लो मैंने कमीशन भी लिख दिया। अब क्या था? अब अगर आप ध्यान दें तो एक सिंपल सी बात थी। वो सिंपल बात क्या थी? अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर ध्यान से देखें तो क्या क्या होता था? तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता था, तो लो अब यहाँ पे भी आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और क्या आ जाएगा? टू ड्रॉइंग भी आ जाएगी। क्या आएगा? टू ड्रॉइंग भी आ जाएगी। सर परमानेंटली भी निकाल सकता है क्या? कुछ परमानेंटली भी निकाल सकता, हाँ परमानेंटली निकालेगा तो टू बैंक कर देना। क्लियर सी समझ में आई मेरी बात है? फिलहाल के लिए आप इतना सा समझे, सारे अकाउंट जो भी चीजें थी यहाँ पे लिख दी। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे अगर प्रॉफिट हो रहा था तो यहाँ पे लिख देंगे, लॉस हो रहा होगा तो सर दूसरी साइड यहाँ लिख देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, तो क्रेडिट कर दिया। अगर लॉस हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दोगे, टू लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस समझ में आई? या तो सर याद रखना, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या ये होगा, इनमें से एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट, या इन इन यहां लिख रहा हूं इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में यहां लिख देंगे। और अगर लॉस हो जाए तो इन केस ऑफ लॉस इस साइड में लिख देंगे।
इन केस ऑफ लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन करते टाइम लॉस हो गया, ज्यादा देना पड़ा हमने उनको, तो यहाँ पे लिख देंगे बस सर। और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा। सिंपली क्या, अब सर अकाउंट में सिंपली क्या करेंगे, हम टोटल कर लेंगे, और टोटल करेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। आप लोगों को पता है जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वही साइड लिख दोगे। इसमें बहुत बहुत आसानी से आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। सर फिर से एक बार देखना चाहेंगे तो देख लें। देखिए मैंने कल आप लोगों को कुछ बातें बताई थी। मैंने कहा था कि कई बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, कई बार करंट अकाउंट लिखा जाएगा। तो जब कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं तो तुम समझ जाओ कि कौन से मेथड का यूज करा है। व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज करा होगा, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में सारा पैसा गया होगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि सर करंट अकाउंट लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और वहां पे लिखा हुआ मिल जाए आपको कि फिक्स कैपिटल है, तो समझ जाना कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पैसा है ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। प्यारे बच्चों देखो, आईओसी का पैसा करंट अकाउंट में आ रहा है, सैलरी का पैसा करंट अकाउंट में आ रहा होगा, कमीशन का पैसा करंट अकाउंट में आ रहा है। तो जिस अकाउंट में पैसा जाएगा, करंट अकाउंट में गया तो करंट अकाउंट लिखो, कैपिटल अकाउंट में गया तो कैपिटल अकाउंट लिखो। बात समझ में आई? इस कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, करंट अकाउंट में आएगा इसके। कब? जब कैपिटल फिक्स होंगी तो करंट अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगी तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा पैसा, जो भी, चाहे बड़ा पैसा आए या छोटा पैसा आए, बड़ा पैसा पे करना पड़े या छोटा पैसा पे करना पड़े, सब कुछ किसमें? कैपिटल अकाउंट में ही आएगा फिर उस टाइम पे। सर साइलेंट हो, कोई भी क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा हो कि कौन से कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज करना है, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग वाली ही यूज करनी है, मतलब कैपिटल अकाउंट का ही यूज करना है। बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को? कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। बहुत प्यारी सी बातें मैंने आप लोगों के साथ साझा करी हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें आप लोगों के साथ साझा करी है। मुझे नहीं लगता कि इन अकाउंट्स में आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम आएगी। सर अकाउंट्स कब कब बनाने होंगे? पहले कौन सा अकाउंट बनाना होगा? तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, फिर कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे। तो कैपिटल अकाउंट में अगर फिक्स कैपिटल है तो दो अकाउंट बनाने होंगे, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। सर बैलेंसेस दिए होंगे क्वेश्चन में? हाँ बैलेंसेस दिए होंगे। तो सर ये कहां से आएगा? इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन। सर ये कैलकुलेट कर करके लिखना है यहाँ पे। सर यहाँ पे लिखना ना, इससे पहले भी तो लिखा गया ना। ये कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वहां से ही उठा करके यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी ऐसे क्वेश्चंस को करने में। जी बहुत बहुत प्यारी सी बात है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बताइए, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हेन हम फिक्स कैपिटल को जो है कब कब चेंज कर सकते हैं, फिक्स कैपिटल कब कब चेंज हो सकती है। तो दो केसेज है। कौन कौन से? पहला, परमानेंट अगर कोई कैपिटल लगा दी तो, और दूसरा क्या? परमानेंट अगर कोई विड्रॉल कर दिया तो। बहुत प्यारी सी बात। देखिए क्या, परमानेंट अगर कैपिटल लगा दी, एडिशनल परमानेंट कैपिटल लगा दी, एडिशनल परमानेंट कैपिटल अगर लगा दी तो चेंज होएगा, या परमानेंट विड्रॉल कर दिया तो चेंज होएगा। इसके अलावा चेंज ही नहीं होगा। इसके अलावा तो सिंपल जितना शुरुआत में था। अगर ये ना हो, 1 अक्टूबर वाली एंट्री और ये 1 दिसंबर वाली एंट्री ना हो, तो बताओ कितना होता बैलेंस? यहाँ 1 लाख होता और यहाँ पे भी 1 लाख होता। इनमें से कोई एक होगा। और लिखा है मैंने 1 अप्रैल की, या तो पैसा बैंक में आया होगा साल के शुरुआत में, या बैलेंस रहा होगा। मेरी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अभी आप लोगों का काम क्या है? सर कुछ नहीं करना, केवल इसके फॉर्मेट को एक बार लिख करके देखना है। केवल इसके फॉर्मेट को एक बार लिख करके देखना, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रहेंगे कि ये कहां पे जाएंगे। और फिर भी याद ना रहे तो सुन लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में से कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के क्रेडिट में आती है अमाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट से कैपिटल या करंट अकाउंट के किस में आती है? डेबिट में आती है अमाउंट। एक नई अमाउंट ऐड हो जाती है। कौन सी? ड्रॉइंग की अमाउंट ऐड हो जाती है। बस ड्रॉइंग की ना अमाउंट ऐड हो जाती है। देखो यहां पे भी लिखा मैंने ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में था ही, ड्रॉइंग नहीं थी, क्योंकि वहां पे लाभों का बंटवारा कर रहे थे। तो हमने पैसा लेना था किससे? इंटरेस्ट के रूप में। जिन्होंने ड्रॉइंग कर रखी है, मतलब मालिकों ने जो ड्रॉइंग कर रखी है, उसमें इंटरेस्ट के बदले में हमने लेना, इंटरेस्ट के रूप में हमने लेना था। सही है। तो ड्रॉइंग जो होगा उससे कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? डेबिट होंगे। कैपिटल अकाउंट कम होंगे, क्योंकि ए ने पैसा निकाल लिया ड्रॉइंग के रूप में, बी ने पैसा निकाल लिया ड्रॉइंग के रूप में। अब हमने भी इंटरेस्ट लेना है,
उस ड्राइंग के ऊपर, तो पार्टनर कैश में कुछ नहीं देगा। पार्टनर कहेगा अरे यार तुम्हारे पास में अकाउंट है ना, तुम अकाउंट से डायरेक्टली निकाल लो ना सीधे, किस नाम बोल करके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाम बोल करके। बातें समझ में आ गई होंगी, कोई भी किसी भी तरीके का आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, आसानी से समझने वाली पॉइंट्स हैं, बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सर अगर इतनी सी बातें भी अगर आप लोगों को समझ में आ गई हैं, ये एक बार रिवाइज करेंगे, इतनी सी बातें भी अगर समझ में आ गई हैं तो फिर बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद कल हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, किस किस तरीके से करने हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे कि ये अकाउंट कैसे बनेंगे, पहले हम छोटी छोटी चीजें निकालना सीखेंगे, सैलरी कैसे निकलेगी, काउंट होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, कमीशन कैसे निकाला जाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन किस तरीके से करी जानी है, और फिर कहाँ लिखनी है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे लिखी जानी है, और फिर वहां से पैसा कैसे यहाँ पे ट्रांसफर करना है, कहाँ कहाँ पे लिखा जाना है, ये सब डिस्कशन हम कल वाली क्लास में करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोगों का दिन शुभ रहे।